Name. एन होगा। दी जब कोई चीज़ पर्टिकुलर होती है उसके साथ लगाते हैं। देखिए इसका ये होता है टॉपिक सेंटेंस, कोड सेंट्रल इशू, कोड सेंट्रल सोल्यूशन। कुड नहीं, जब आपको श्योरिटी है तो फिर कुड नहीं लगाना और एक दो सजेशंस के साथ कोमास वगैरह में लिखना होता है। ये थीसिस स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं है। आप थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको यूट्यूब पे सर्च करो, मेरी आ जाएगी जो थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड वीडियो। इस तरीके से डायरेक्ट लिखने की बजाय आप उसको लाइक जेनेरिकली कर सकते हो, कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल भी लेवल आ जाएगा, सोशल भी आ जाएगा, साइकोलॉजिकल भी आ जाएगा या इकोनॉमिक आ जाएगा। पहले मुझे ये बताइए पीएमएस का कि सीएसएस का? आई थिंक पीएमएस का है, तो फिर तो आप इसको जेनेरिक करने की बजाय स्पेसिफिक ही रहने दें। लेकिन अगर तो सीएसएस का है तो फिर ये इतना इनफ नहीं होगा। ये तो कुछ नहीं होता, लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ये तो कोई टर्म नहीं होती। सेक्टेरियनिज्म एंड वेस्टेड इंटरेस्ट, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है, रिलेशन मिसिंग है। यहाँ तो अब आप फ्रेजेस में ये देखें, ये दोनों फ्रेजेस हैं, तो यहाँ पे अब आप सेंटेंसेस में आ गए। आप यूनिफॉर्मिटी लेके आओ एक ही चीज़ में। लाइक अगर तो आपने ये किया है तो फिर सेम रखो। अगर फ्रेजेस में किया तो मेथड फ्रेजेस होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंसेस होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोई इंडस्ट्री नहीं है। पर कैपिटा बेटा बहुत वेग आप नॉलेज दे रही हो, कोई सर पैर नहीं आ रहा। रैशनल या ऑब्जेक्टिव, आई डोंट नो, लेकिन ये लूज आइडियाज़ लग रहे हैं, कोई सर पैर नहीं है। चैलेंजेस आएगा।
बेटा ऐसे का जो आउटलाइन में अभी भी इतनी नहीं आपकी क्लैरिटी है, लेकिन ये जो आपका पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन, ये कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। आप इसका स्टार्ट चलो एवरेज है, लेकिन कोशिश करो अपीलिंग सेंटेंस से लिखो। उसके बाद आप उसको नैरो डाउन करो। ये तो इधर उधर की बातें हैं, ठीक है। उसके बाद आप पहले आप उसको ग्लोबल लेवल पे देखो, फिर रीजनल लेवल पे एक एक एग्जांपल दो, फिर थीसिस स्टेटमेंट दो। तो ये अगर आप करोगे तो आपका ज़्यादा सही हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। अभी तक तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो बाकी भी मैं देख लेती हूँ अगर बाकियों में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आए। थैंक यू।